जय हिंद एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग की तरफ से निकाला गया न्यू वैकेंसी 677 पोस्टों पर, जो कि 3 पदों के लिए आया था। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन फॉर्म फिल करके बताने वाले हैं, बिल्कुल ही लाइव फॉर्म फिल करके बताएंगे ए टू जेड। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले फॉर्म फिल करने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिए हैं, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से फॉर्म ऑनलाइन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको दो इंटरफेस दिख रहा होगा, एक यहाँ पे रजिस्टर, एक यहाँ पे लॉग इन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपका यूजर ID पासवर्ड मिलेगा, फिर आप लॉग इन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद आपके सामने में आ जाएगा आपको कुछ बेसिक डिटेल भरने के लिए। जैसे यहाँ पे आ जाएगा आपका नाम भरने के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे वही मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। फिर आता है अल्टरनेट मोबाइल नंबर। तो अगर आपके पास अल्टरनेट यानी एक्स्ट्रा मोबाइल नंबर होगा तो वो देंगे, वरना कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिसमें रेड स्टार लगा उसको भरना कंपलसरी है। ठीक है, और जिसमें स्टार नहीं लगा उसको छोड़ भी सकते हैं। फिर आता है ईमेल आईडी, एक ईमेल आईडी डालेंगे जिस पर एसएमएस वगैरह जा सके, वैलिड ईमेल आईडी। फिर उसके बाद कंफर्म करेंगे वही ईमेल आईडी दोबारा डाल करके। फिर अपना आता है डोमिसाइल स्टेट या यूनियन टेरिटरी। तो आप यहाँ पर अपना जो जिससे भी बिलोंग करते हैं अपना स्टेट या यूनियन टेरिटरी को यहाँ पे चूज कर लेंगे। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे चूज करेंगे, फिर उसके बाद आएगा सब्सिडी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB अप्लाइंग टू, मतलब सबका एक क्षेत्र होता है। ठीक है, ये पटना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, वहां पे जब आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तब यहाँ पे दिया रहेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की पटना के लिए इतना वैकेंसी। जो भी एरिया से आप होंगे उसके लिए दिया हुआ रहेगा, जो भी एरिया आपके अंदर में आता होगा। ठीक है, जैसे यहाँ बिहार मैंने चूज किया था, यहाँ पे एक ही आता है पटना, तो यहाँ पे पटना आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगला बोल रहा है आर यू पर्सन विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी। अगर आप हैं तो यस करेंगे डिसेबिलिटी, अगर नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है अपना कैटेगरी। आप अपना कैटेगरी चूज करेंगे कि यू आर जनरल से हैं, या तो OBC से हैं, या SC है, या तो फिर EWS है। ST के लिए ये वैकेंसी नहीं है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ UR OBC SC और EWS के लिए है। तो हम यहाँ से अपना कैटेगरी चूज कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अपना पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके हिसाब से सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये 3 के लिए आया था, जो कि सिक्योरिटी असिस्टेंट SAMT और MTS के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएंगे पोस्ट कोड में, तो ऑटोमेटिक ये पोस्ट कोड यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये वाला जो आपको कैप्चा दिख रहा है, ये लिखा हुआ AMD, जो भी लिखा रहेगा आपके सामने में, ये वाला यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ भर देना है। जो भी अगर कैपिटल में रहा तो कैपिटल में, और स्मॉल में रहा तो आप स्मॉल में भर देंगे। ठीक है, उसके बाद पूरा भर देने के बाद आपको री वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, री वेरीफाई पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने में ये डिटेल आएगा जो भी आपने ऊपर भरा है। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आपके द्वारा भरा गया जानकारी सही है, तो सभी बॉक्सों में टिक करें। तो यहाँ पे आपको राइट साइड में सभी बॉक्स में टिक कर देना है। ठीक है, और टिक सारा बॉक्स में कर देने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे एग्री पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ओके पे आप क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने में देखिए यहाँ पे एक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसको आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। फिर जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर यहाँ पर आपका जो जितना भी डिटेल आपने भरा था वहाँ रजिस्ट्रेशन के समय सारा दिखा देगा। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा एक गो टू एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे गो टू एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा पेज लोडिंग लेगा और आपको अगले पेज पर ले जाएगा सारा कुछ डिटेल भरने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे आप गो टू एप्लीकेशन पर करेंगे फिर उसके बाद आपके सामने में यहाँ से भरने के लिए स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ डिटेल आपको भरा हुआ मिलेगा जो कि अपना आप रजिस्ट्रेशन के समय भरे थे। फिर आपको यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल या फीमेल। फिर उसके बाद अपना यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितना है। ठीक है, उसको जैसे आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे नेशनलिटी चूज कर लेना है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए ये वैकेंसी है। उसके बाद आपको बोल रहा है डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट SIB यू आर अप्लाइंग टू, तो आपको यस कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जैसे आप जो भी स्टेट से होंगे तो उसका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आपको आता है पर्सनल डिटेल, अगर नहीं है तो आप बनवा लें तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, पर्सनल डिटेल आता है
तो यहाँ पर पर्सनल डिटेल में आपका नाम रहेगा, फिर आपको यहाँ पे फादर्स नेम लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, फिर यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है या मैरिड है जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है रीजन, यहाँ पे आपको हिंदू, रिलीजन में आपको हिंदू चूज कर लेना, जो भी रिलीजन के आप होंगे वो आपको चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है, ठीक है। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आएगा टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। अब देखिए जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसका आपको सेंटर सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है प्रेफरेंस टेस्ट स्टेट, इधर आपको सभी में स्टेट भरना है। जैसे कि हम इधर बिहार भरे, फिर जो आप स्टेट इधर भरे फिर उसका डिस्ट्रिक्ट आपको कोई सा भी एक डिस्ट्रिक्ट यानी जिला आपको यहाँ पे चूज करना है। उस डिस्ट्रिक्ट में जितने जगह पर एग्जाम होगा इस इंटेलिजेंस ब्यूरो का, उतना आपको जिला यहाँ पे दे देगा, वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना स्टेट, वो ऑटोमेटिक जितना भी एरिया में कराया जाएगा उस स्टेट में एग्जाम आपको वहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे कि देखिए हम हरियाणा चूज किए तो यहाँ पे सिर्फ अम्बाला में ही कराया जाएगा इसका। फिर यहाँ पे हम अगर गुजरात करते हैं तो यहाँ पे जो है आनंद, राजकोट, इस तरह से जो है आ रहा है। तो आपको जो पांचों स्टेट को अच्छे से भर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जैसे ही प्रेफरेंस भर लेंगे एग्जाम वाला, उसके बाद यहाँ पे आता है, ये तो पहले से नो रहेगा क्योंकि हम उसी समय नो किए थे रजिस्ट्रेशन के समय। फिर अगला आता है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगला बोल रहा है आर यू ए डिपेंडेंस ऑफ विक्टिम्स। यहाँ देखिए जो 2002 में जो कांड हुआ था गुजरात में, अगर आप उसमें शामिल थे वही बोल रहा है, अगर थे तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। सिंपली आपको नो ही करना है तो वो बेटर रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सिंपली सभी में जो है नो कर देना है, ठीक है। तो फिर अपना अगला आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जो आपने पोस्ट वहां पे सेलेक्ट किया था तो उसी के हिसाब से यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको भरने के लिए बोला जाएगा। तो मैंने जो मोटर के लिए दिया था तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था, तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए वैलिड, तो आपको यस कर देना। वरना आप जैसे ही ये पोस्ट भरेंगे तो आपके पास होगा तभी आप ये पोस्ट भर रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे यस करना है। फिर बोल रहा है डू यू हैव नॉलेज मोटर मैकेनिक, अगर है तो यस करेंगे। ऐसे 1 ईयर का उसमें मांग रहा था एक्सपीरियंस, ठीक है, और एमटीएस में कुछ भी नहीं मांगा था, ठीक है। डू यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, तो आपको यस कर देना है, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। फिर उसके बाद बोल रहा है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय, अगर आप डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय मतलब पहले से आप आईबी में काम कर रहे हैं तो आपको यस करना है, अगर है तो, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने आएगा कम्युनिकेशन डिटेल भरने का। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भरना है, जैसे एड्रेस लाइन 1 में, फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 2 छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कंट्री है तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। फिर अपना स्टेट आएगा चूज करने के लिए तो आप अपना स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद आता है सिटी, यानी कि आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। फिर उसके बाद आपको अपना यहाँ पे पिन कोड चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस, अगर आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस करेंगे, तो जो भी आपने ऊपर डिटेल भरा होगा एड्रेस में वो नीचे छप जाएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको नो करना है, फिर आपको अपना करस्पॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फ्रेंड जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे फिर आपके सामने में आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल। आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डालना है, जैसे कि ये 10th पे वैकेंसी था तो यहाँ पे 10th का जो है डिटेल डालना है। जैसे कि पहला है नेम ऑफ द बोर्ड और काउंसिल, आपने मैट्रिक जो किस बोर्ड से पास किया हो यहाँ पे आपको वो चीज डालना होगा। जैसे बिहार में होता है बिहार बोर्ड पटना BSEB, ठीक है, उस तरह से आपको भी डालना होगा अपने स्टेट में जो भी बोर्ड कराता होगा आपका 10th का एग्जाम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पासिंग ईयर, आपने मैट्रिक कब कौन सा साल पास किया था तो वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कैलेंडर के थ्रू यहाँ पे आपको चूज कर लेना 2019 है या 20 है या 21 है, जितना भी होगा जो भी होगा यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना आता है स्कूल इंस्टीट्यूशन नेम, आपने अपना जो भी मैट्रिक किया था उस स्कूल या इंस्टीट्यूशन के यहाँ पे आपको नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद आता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन, आपका कितना सब्जेक्ट था मैट्रिक में वो आपको सभी लिखना है। जैसे अगर हिंदी इंग्लिश मैथ सब था तो आप सब लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड, तो यहाँ पे आपको पास या फेल, तो यहाँ पे आपको जो भी होगा आप यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है प्लीज सिलेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको देखिए परसेंटेज जो भी मतलब बोर्ड से करते होंगे अपने स्टेट बोर्ड से तो उसका परसेंटेज में होता है। अगर आपका सीजीपीए में मार्क्स आता है मैट्रिक में तो आप सीजीपीए चूज करेंगे, अगर परसेंटेज में आता तो आप परसेंटेज चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है मार्क ऑप्शन, कितना नंबर आपका मैट्रिक में उठा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है मैक्सिमम मार्क्स, कितना नंबर का आपका एग्जाम था, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे जैसे ही चूज करेंगे यहाँ पे आपको परसेंटेज आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट का डिटेल, उसी तरीके से आपको यहाँ भी भर लेना है जैसे मैट्रिक आपने भरा था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे अपना आता है ईयर ऑफ पासिंग, आपने कौन सा साल इंटर पास किया था। फिर इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना आता है एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल, अगर आपके पास में एडिशनल है मैट्रिक इंटर के अलावे तो आप डाल सकते हैं, वरना यहाँ पे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी, तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है लैंग्वेज नाउ, तो हिंदी इंग्लिश आपको टाइप कर देना है, 2 लैंग्वेज हम जानते हैं अपने देश में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस डिटेल, क्या आपके पास में वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर है तो यस करेंगे, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सारा डिटेल भर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है फोटो अपलोड करने का, सिग्नेचर, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना पेमेंट दिखा रहा है, जितना भी आपका पेमेंट लगेगा, यहाँ पे मेरा 500 लग रहा था, आपका भी दिखा देगा आपके अनुसार, ठीक है। अब देखिए फोटो का साइज कितना होना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो जैसे क्लिक अपलोड पर क्लिक करेंगे, देखिए 50 KB से लेके 100 KB तक मैक्सिमम होना चाहिए, जेपीईजी में होना चाहिए और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, दोनों में से, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से अपलोड कर देना है। सिग्नेचर का अगर हम बात करें तो सिग्नेचर भी जो है मिनिमम 50 KB से लेकर के 100 KB के बीच में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का अगर हम बात करें तो 100 KB से लेके 1 MB तक बीच में होना चाहिए, आपका जेपीजे में हो या पीडीएफ में हो या जेपीईजी में हो, कोई भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो हम तीनों फटाफट से अपलोड कर देते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे अपना फोटो सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, यहाँ पे टिक लग जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे चूज पेमेंट मोड पे ऑनलाइन चूज करके ये सभी टिक कर लेना है, सभी ऑप्शन को। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद एक बार आपको यहाँ पे प्रीव्यू ले लेना है, ठीक है। फिर प्रीव्यू ले करके आपको देख लेना जो भी आप डिटेल भरे हैं, अगर गलत है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, अगर सही है तो फिर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चेतावनी देगा कि आप एडिट नहीं कर सकते सारा कुछ, आप एक बार चेक कर लीजिए। तो फिर उसके बाद आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा पेमेंट मोड पर। हाँ, अगर प्रीव्यू में कोई दिक्कत होता है तो वो वेबसाइट जो है फिर से बैक ले लेगा। तो आपको क्या करना है, आपके ईमेल आईडी पे पासपोर्ट और आईडी गया होगा, तो आप फिर से लॉगिन करेंगे, तो जहां तक आपने फॉर्म भरा था वहीं से आप फिर वापस लौट करके आएंगे। बस आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए जाना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए पेमेंट मोड में बहुत सारा, तो यूपीआई सबसे बेस्ट होता है, आप अदर से भी कर सकते हैं। फिर यूपीआई पे यहाँ पे क्यूआर कोड पे क्लिक करके यहाँ पे जो है फिर यहाँ से स्कैन करके क्यूआर कोड को आप पेमेंट कर देंगे, आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा एप्लीकेशन। फिर आप यहाँ से अपना प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं पेमेंट यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। मैंने आपको सारा लाइव फॉर्म फिल करके पूरा बताया कि आप किस तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि 677 पोस्टों के लिए वैकेंसी आया है, किस तरह से आप ऑनलाइन कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक के, गलती के, घर बैठे। और हाँ, अगर आपका फोटो या एप्लीकेशन फोटो हो गया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सिग्नेचर कटिंग करने में साइज प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए मैं एक ऐप का लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जा करके डायरेक्ट कर सकते हैं कटिंग। जितना आप डायरेक्ट वहां पे केबी लिखेंगे उतना केबी में आपका फोटो सिग्नेचर साइज डॉक्यूमेंट बन करके आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जरूर डालिएगा। हम फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरीके से। जय हिंद, जय भारत।